जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बड़ा सा अपडेट लेकर के आए हुए हैं जो जुड़ा हुआ है सचिवालय से। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो JSSC CGL है उसका मामला अब कोर्ट चला गया है, और जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि जब से इसका विज्ञापन जारी किया गया है तब से एक विवाद जो है हमेशा चरम सीमा पे रहा है कि क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी विवाद को लेकर के स्टूडेंट जो है वो अब हाई कोर्ट का दरवाजा को खटखटाया है, और इसके बारे में मैंने पहले ही अपडेट दे रखा था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो सचिवालय का जो उम्र सीमा छूट को लेकर के जो विवाद था, इस पे अब हाई कोर्ट में सुनवाई कब होने जा रहा है, और क्या 10 तारीख को जो सुनवाई होने जा रहा है क्या इस पे कोई ठोस निर्णय आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। इसके कंक्लूजन के बारे में हम लोग समझेंगे, इस पे हम लोग एनालाइज करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं जो सर्टिफिकेट मामला, JSSC सर्टिफिकेट मामला जो है इस पे भी 8 तारीख को यह हम सुनवाई हुआ है, और देखा गया है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की दलीलें, सरकार की पक्ष जो है वो अब धीरे धीरे कमजोर नजर आई है। तो फैसला को सिक्योर करके रख लिया गया है, लेकिन इसका जजमेंट के लिए समय दिया गया है। 16 तारीख को इसका जजमेंट आएगा, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए समझते हैं एक करके। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं कि सचिवालय उम्र सीमा छूट को लेकर के जो विवाद खड़ा था इस पे मामला हाईकोर्ट चला गया है, और 10 फरवरी को इस पे अहम सुनवाई होने जा रहा है। तो क्या कुछ हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीग्राम पे JSSC CGL के उम्र सीमा प्रॉब्लम को लेकर के एक ग्रुप बनाया गया था, और इसमें बहुत सारे अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से डोनेशन भी आए हैं, जिस कारण से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। अब हाईकोर्ट में इस पे 10 तारीख को फैसला होने वाला है, यही 10 फरवरी को। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, देखिए सबसे पहली बात, जो सरकार ये कहा है कि हम उम्र सीमा में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं करने जा रहे हैं, कोई छूट देने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही फंसता है कि सचिवालय को एक तो 2 बार रद्द किया गया है, 15 में भी रद्द किया गया, 19 में भी रद्द किया गया। तो क्या वैसे स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट के द्वारा उम्र सीमा में छूट दिया जाने का सिफारिश होगा? हाईकोर्ट के द्वारा इस पे कुछ अहम फैसला आएगा या फिर नहीं आएगा? मुझे लगता है दोस्तों कि 10 तारीख को अगर ये फैसला आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैलेंडर के हिसाब से इसका एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड सप्ताह या फिर कहिए या फिर मंथ भी आप जारी कर दिया गया है कैलेंडर के अनुसार। जैसा कि आपको बताया गया है कि अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो क्या 10 तारीख को अगर सुनवाई हो जाता है तब तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक अपने समय के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर 10 तारीख के बाद फिर से अगर इस पे डेट पड़ता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अड़चने आएंगे, बहुत सारे विवादित बयान आएंगे इस पे, है ना, जिसके कारण से ये डेट पड़ सकता है, आगे का डेट पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर इस पे फिर से अगर पुनः डेट पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये सचिवालय का जो वैकेंसी अभी आया हुआ है ये पुनः प्रभावित होगा, और एग्जाम का डेट जो है वो फिर से बढ़ सकता है। जैसा कि मुझे लगता है कि इतने आसानी से यहाँ पे एक दिन में तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन जो मतलब ज़्यादातर संभावना है दोस्तों यही मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप डिमोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को। देखिए मेरा डिमोटिवेट करने का कोई लक्ष्य नहीं रहता है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप तक हकीकत पहुँचे। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगभग मामला कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट में जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है। जैसा कि नियोजन नीति आप देख रहे हैं, है ना, तो नियोजन नीति लटका हुआ है, यही सर्टिफिकेट मामला, जिसपे बहुत समय डेट पर डेट पढ़ने के बाद भी 8 तारीख को एक डेडलाइन, फाइनल डेडलाइन जारी किया गया, और 8 तारीख को इस पे सुनवाई हुई भी, और इसका फैसला जो है वो सिक्योर कर लिया गया। 16 तारीख का इस पे मतलब जजमेंट दिया जाएगा। सेम उसी तरह से अगर इसमें भी डेट पर डेट पढ़ते चले जाएंगे तो स्वाभाविक है ये मामला और भी लंबित होगा और भी आगे जाएगा, और एग्जामिनेशन जो समय पे होना था वो प्रभावित होगा, 100 नहीं 200% प्रभावित होगा दोस्तों, अगर इस पे डेट पर डेट पड़ता है तो। क्योंकि सरकार को उसी समय सोचना चाहिए जब ये विज्ञापन निकाल रहा है। भाई आपकी गलती है ना,
आप अगर 2 बार वैकेंसी को रद्द किए, चाहे जिस कारण से किए हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वैसे स्टूडेंट्स को उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए जो अप्लाई करके रखे हुए हैं। आप फ्रेशर को मत दीजिए, लेकिन जो अप्लाई करके रखे हुए, जो पहले से ही अप्लाई किए हुए, एटलीस्ट वैसे स्टूडेंट्स को तो आप छूट दे सकते थे, लेकिन सरकार ने अपनी दादागिरी से पीछे हटना पसंद नहीं किया। फलस्वरूप रिजल्ट क्या हुआ कि देखिए ये मुझे लगता है कि सरकार की जानबूझ की बनाई हुई रणनीति होती है कि अगर हम इस चीज को नहीं मानेंगे तो स्टूडेंट मामला को कोर्ट में लेकर के जाएगा, और इस तरह से स्टूडेंट्स को गुमराह करके, और दोस्तों बस कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है और मतलब स्टूडेंट्स को मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। और वो अपना चुनावी रोटी, मतलब जो वोट बैंक की राजनीति है वो तो हमेशा करते रहेंगे, समझ रहे ना, तो चुनावी रोटी है वो हमेशा सेकते रहेंगे, लेकिन इसके बीच में बलि का बकरा बनाया जा रहा है विद्यार्थियों को। तो इस पर थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे। और दोस्तों JSSC सर्टिफिकेट का मामला मतलब इसको सिक्योर कर लिया गया है, इसका फैसला को, इसका जजमेंट 16 तारीख को आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि सरकार जो है वो कमजोर पड़ गई है। जब बहस हो रहा था जब इस पे सुनवाई हो रही थी 8 फरवरी को, तो देखा गया कि दोस्तों सरकार का पक्ष जो है वो, सरकार की जितने भी दलीलें आई वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक थी या फिर वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स अब जैसा कि मुझे एहसास हो रहा है बहस के समय में भाई आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 14 और 16 इस पे मुख्य रूप से फोकस किया गया है। और जैसा कि इसमें गलती भी, बहुत बड़ी गलती देखने को मिला है कि आप OBC SC ST वाले को कह रहे हैं कि आप कहीं से भी पढ़ करके आइए, हम आपको झारखंड में नौकरी देंगे, लेकिन भाई जनरल में ऐसा क्या है कि आप उसे ये अनुमति नहीं दे रहे हैं कि आप बाहर में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाती है असंवैधानिक है। हालांकि इस पे खूब जोर बहस हुआ दोनों पक्ष से, लेकिन सरकार जो है वो कमजोर नजर आ रही है और 16 तारीख को क्या जजमेंट आता है ये देखने योग्य होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, अगर 16 फरवरी को नियोजन नीति पे जजमेंट आता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 23 फरवरी, आई थिंक शायद 23 फरवरी को ही ये जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आना है, तो अब अगर वो भी फैसला आ जाता है तो अब मामला कहां फंसेगा वो समझिए, है ना। रद्द वैकेंसी, जितने भी इस सरकार के द्वारा वैकेंसी को रद्द किया गया है, चाहे वो नई नियमावली का कारण दिया गया हो, नियोजन नीति का कारण दिया गया हो, एटसेट्रा, बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, तो जो रद्द किया गया वैकेंसी है उस पे क्या होगा? क्या अभी जो वैकेंसीज आ रहे हैं वो क्लियर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? क्या रद्द किया गया वैकेंसी पे फिर से विवाद खड़ा होगा? ये आगे देखने योग्य होगा। लेकिन दोस्तों ये दो बड़ा अपडेट था आपके लिए। सबसे पहले जो सचिवालय जो उम्र सीमा को लेकर के, उम्र सीमा में छूट को लेकर के जो विवाद फंसा हुआ था, इस पे 10 फरवरी को अहम सुनवाई होने जा रही है। तो 10 फरवरी को जो भी फैसला आएगा दोस्तों हम आपके बीच लेकर के जरूर आएंगे, और जैसे जैसे JSSC का अपडेट आते रहेगा हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। बाकी सिर्फ आपका यही काम है कि आप इन सरकार के चक्कर में, सरकार का बनाया हुआ रणनीति में आप बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि ये अपना चुनावी मुद्दा के तहत चल रहे हैं, चुनावी एजेंडा को तैयार कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आपका काम बस यही है कि आप अपना पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब होते रहेंगे। क्योंकि सरकार का जो रवैया है आपको देख करके सब चीज समझ में आ जाता होगा कि भाई ये कभी स्टूडेंट्स के लिए सोच ही नहीं रही है ना। नहीं तो एक वीडियो हम आपको पहले बनाए हुए हैं जिसमें मतलब तीखे स्वर में हम आपसे पूछे या सरकार से भी पूछे हैं, आपसे भी आग्रह किए कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूछा हूं उसमें कि अगर सरकार को स्टूडेंट्स का फिक्र होता, विद्यार्थियों, झारखंड के विद्यार्थियों का फिक्र होता, तो भाषा विवाद को लेकर के इतने सारे मंत्री बयानबाजी किए। क्या पंचायत सचिव के अभ्यर्थी इतने दिनों से भाई अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, क्या एक भी नेता वहां पहुंचा? उम्र सीमा में छूट को लेकर के सचिवालय वाले विद्यार्थी इतने दिन से चिल्ला करके कह रहे हैं, लेकिन क्या किसी नेता के कान तक ये नहीं पहुंचा? देखिए दोस्तों यही हकीकत है कि वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि उनको कहाँ चुनावी फायदा होगा, वहीं पे वो अपना कदम बढ़ाते हैं। बाकी देश दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। तो आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आज नहीं तो कल भाई इसमें सुधार जरूर होगा, और आज नहीं तो कल नियुक्ति जरूर होगी। हालांकि आप ये भी तो कहेंगे सर जिसका उम्र निकलता जा रहा है उसका क्या? तो देखिए उसके लिए लड़ाई भी जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई करना बंद कर देंगे, लेकिन सिर्फ लड़ें ये सही नहीं है। अपने आप को तैयार भी रखें, जब भी एग्जाम होगा हम उसमें क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को उस काबिल बना करके जरूर रखेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी उम्मीद के साथ चले, तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।